हर रंग कुछ कहता है। जितने रूप उतने ही रंग हैं। जैसे हरे रंग से आच्छादित पृथ्वी को हरी कहा गया है, जैसे कृष्ण का रंग काला या नीला है। संस्कृत में कृष्ण शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसका रंग काला या श्याम हो। गोपियां व्याकुल होकर गोकुल के रंगनाथ कन्हई को ढूंढती फिरती हैं। यहाँ रंग नाम बन गया है, पहचान भी बन गया है। रंग जीवन का स्वभाव है, संभावना है। बगैर रंग के कोई रह कहाँ सकता है। शनि का रंग काला है, वह न्याय का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही अच्छा बुरा फल भी देता है। इसलिए यदि न्यायाधीश और वकील काला कोट पहनते हैं तो सही है। रंगों की संरचना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इंद्रधनुष, जिसका सर्वाधिक शक्तिशाली रंग है ऊर्जा, शक्ति और ओजस्विता का प्रतीक लाल। बिना रंगों के तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर रंग का कुछ अर्थ है जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते। आपको अपने भाव प्रकट करने हो या किसी को कुछ उपहार में देना हो, इसका चुनाव आप रंगों के जरिए ही करते हैं। रंगों से विमुक्ता अंधकार है। सो आदिदेव भोले शंकर ने अपने को शमशान धूलि से रंग लिया। विष्णु की पूजा की अनंत कामनाओं के संरक्षण का भावबोध था। ऐसे में उन्हें अनंत का नीला रंग ही रूप अनुकूल लगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार 3 प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों को नीले, पीले और लाल रंग से दर्शाया जा सकता है। सतोगुणी या नीला रंग सच्चाई और प्रेरक स्वभाव को दर्शाता है। यह शीतल प्रकृति का है। रजोगुण या पीला रंग क्रियाशीलता और साहस को संकेत करता है। रंगों की अपनी ऊर्जा होती है, वह गतिशीलता प्रदान करती हैं। प्रेम का रंग, क्रोध का रंग, भक्ति का रंग और वासना का रंग, निराशा और आशा के उम्मीद का रंग। रंग सत्य है, रंग खुशी है, रंग ही सुंदरता है। यह तो स्पष्ट है कि रंगों से हमारे शरीर, मन, आवेगों और कायाओं वगैरह का बहुत बड़ा संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य और बीमारी, मन का संतुलन और असंतुलन, आवेगों में कमी और वृद्धि, ये सब इस प्रयत्नों पर निर्भर है कि हम किस प्रकार के रंगों का समायोजन करते हैं और किस प्रकार हम रंगों से अलगाव या संश्लेषण करते हैं। जीवन में हमारी कई भूमिकाएं होती हैं। इन भूमिकाओं के साथ हमारी भावनाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य रंगों का एक फव्वारा है और यह समय व परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं तक को हम रंगों के जरिए व्यक्त कर सकते हैं। प्रकृति की तरह ही रंगों का प्रभाव हमारी भावनाओं और संवेदनाओं पर भी पड़ता है। जैसे क्रोध का लाल, ईर्ष्या का हरा, आनंद और जीवंतता का पीला, प्रेम का गुलाबी, विस्तार के लिए नीला, शांति के लिए सफेद, त्याग के लिए केसरिया और ज्ञान के लिए जामुनी। ज्ञान, प्रेम, शुभ कर्म करने का उत्साह, शक्ति, त्याग और ईश्वरीय शक्ति सभी इन रंगों के गुलाम हैं। इसलिए जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। इसके लिए जीवन को रसपूर्ण बनाना है और जीवन को रसपूर्ण बनाने के लिए सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा समेटने की जरूरत है, जो इन रंगों से ही हमें मिलती है। फिर हमें रंगों के साथ मन को भी मिला देना है। जीवन के इस उल्लास का नाम ही होली है।